राजधानी भोपाल की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें कि कृषि विभाग से आईएएस संतोष वर्मा को हटाया गया। डिप्टी सेक्रेटरी पद से संतोष वर्मा हटाए गए। जीएडी पुल में बिना कार्य के इन्हें अटैच किया गया था। मुख्यमंत्री ने जीएडी को निर्देश दिया, सख्त निर्देश दिया। वर्मा की आईएएस पदोन्नति को फर्जी बताते हुए उन्हें हटाया गया। केंद्र को बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा गया। अंतिम चरण में फर्जी दस्तावेज मामले की जांच। वर्मा का इस पर जवाब फिलहाल नहीं आया है, लेकिन जो सवाल वर्मा से किए गए थे उस पर जो वर्मा ने जवाब दिया वो असंतोषजनक था, जिस पर चार्जशीट तय। मर्यादा विहीन बयानबाजी पर कार्रवाई होगी। तो आइए, संतोष वर्मा मध्य प्रदेश के वो अधिकारी जो पूरे देश भर में सुर्खियों में है, अच्छे काम को लेकर नहीं, अपने बयानों को लेकर। तो चलिए आपको आईएएस के वो 3 विवादित बयान भी सुना देते हैं, जिस वजह से इतनी गहमा गहमी में है, जिस वजह से इतनी कंट्रोवर्सीज में। एक के बाद एक तीनों बयान। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा, और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे एससी एसटी के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी सूरज लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, खासकर जब आप एक जिम्मेदार होते हो तो आप क्या बोल रहे होते को उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन शायद संतोष वर्मा को ये बात समझ नहीं आई। एक के बाद एक 3 विवादित बयान उनके सामने आए। जो एक्शन लिया गया उसके बारे में जानकारी दीजिए सूरज, आगे क्या कार्रवाई और हो सकती है? देखिए, संतोष वर्मा का जो बयान था उसके चलते पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं सवर्ण जो वर्ग के लोग हैं वो नाराजगी देखने को मिल रही थी। लगातार धरना प्रदर्शन, अलग अलग आंदोलन की चेतावनी दी थी। सरकार को लेकर लगातार यही मांग की जा रही थी कि उनकी बर्खास्तगी हो, उन पर एफआईआर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मामले को गंभीरता से लिया और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, अब उन्हें जो डिप्टी सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया है। जिस विभाग में उनकी पदस्थापना थी उस पद से उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। अब जीएडी पूल में वो पदस्थ हैं, लेकिन कोई काम, कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। तो एक बड़ी कार्रवाई सरकार के स्तर पर की गई है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो आईएएस अवार्ड उन्होंने फर्जी तरीके से जो सील साइन करके, दस्तखत करके, कागज लगा के लिए थे, उसको लेकर भी सरकार केंद्र को बर्खास्तगी को लेकर प्रस्ताव भेजेगी, क्योंकि लंबे समय से विवाद में थे। इसके पहले भी महिला से छेड़छाड़ के मामले में वो जेल में रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से माना जा रहा था कि जो हाईकोर्ट के जज हैं उनके फर्जी दस्तखत करके उन्होंने अपना जो लेटर बनवाया था उसके आधार पर ही उन्हें पदोन्नति मिली थी, आईएएस अवार्ड उन्हें हुआ था। तो ऐसे में सरकार आपका रुख जो है वो सख्त नजर आ रहा है। शायद यही कारण है केंद्र को बर्खास्तगी की तरफ जहां एक तरफ प्रस्ताव भेजा जाएगा, वही दूसरी तरफ उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया, यानी कि उप सचिव पद से हटा दिया गया है। लेकिन माना जा रहा है अभी भी जो संगठन के लोग हैं वो चाहते हैं कि उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेटियों के अपमान, उनकी अस्मिता पर सवाल उठाए। जिस तरीके से कहा गया है कि हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा, बेटी का संबंध होना चाहिए, तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और अभी भी लोग यही मांग करते हैं कि एफआईआर होना चाहिए और जल्द ही उनकी बर्खास्त भी। अब देखना होगा, आज नहीं भी है फिलहाल कार्रवाई को लेकर लोग, बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए और ऐसा जिससे सभी को सबक मिले। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो